2025 ये साल इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से काफी बेहतरीन रहा है। देश में और महाराष्ट्र में वर्ल्ड क्लास लेवल प्रोजेक्ट्स ओपन हुए हैं और आगे आने वाले 2026 में भी और नए और काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हमें पूरे होते हुए देखने मिलेंगे। आने वाला नया साल आप सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आने वाले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम 2025 में बने कुछ बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और 2026 में आने वाले बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी काफी मदद होती है। सबसे पहले देखेंगे 2025 का रिकैप। चेनाब ब्रिज। साल 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यानी चेनाब ब्रिज जो अपने देश में बना है पब्लिकली ओपन हुआ है। ये ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ब्रिज के बनते ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रेल कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है। इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा 6 जून 2025 के दिन किया गया। समृद्धि महामार्ग आखिरी फेज। महाराष्ट्र के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे और मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे यानी नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग भी इसी साल पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ है। 6 जून 2025 के ही दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से खोल दिया गया और इसके साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के बचे हुए आखिरी फेज के खुलने से अब नागपुर से मुंबई तक का ये पूरा एक्सप्रेसवे अब ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ है। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आखिरकार 28 साल के लंबे इंतजार के बाद नई मुंबई का ये एयरपोर्ट पब्लिकली ओपन हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था और 25 दिसंबर 2025 से इस एयरपोर्ट से रोजाना उड़ानें शुरू की गई। नई मुंबई का ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है। मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो की पहली और इकलौती अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन यानी मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन के बचे हुए सेक्शन भी इसी साल पैसेंजर के लिए ओपन हुए हैं। BKC से आचार्य अत्रे चौक वर्ली तक का सेक्शन 10 मई 2025 के दिन और आचार्य अत्रे चौक वर्ली से कफ परेड तक का सेक्शन यानी आखिरी सेक्शन 8 अक्टूबर 2025 के दिन सामान्य यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और इसी के साथ मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई है। मिजोरम रेल कनेक्टिविटी। 13 सितंबर 2025 के दिन प्रधानमंत्री जी ने 51 किलोमीटर के बैराबी साइरंग रेल लाइन का उद्घाटन किया था और इसी के साथ अब मिजोरम भी देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। इस रूट पर साइरंग से नई दिल्ली के बीच देश की 26वीं राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। पाम्बन ब्रिज। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का लोकार्पण भी इसी साल 6 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के बनने से पुराने पंबन रेल ब्रिज को अब रिटायर किया गया है। इसके साथ साथ देश के कई शहरों में नई मेट्रो लाइन और नए एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया गया है। अब देखते हैं आगे आने वाले 2026 में हमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स पूरे होते हुए देखने मिलने वाले हैं। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 25 दिसंबर 2025 से नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ है। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट्स शुरू हुई हैं और 2026 से इस एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी और बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ फरवरी 2026 से इस एयरपोर्ट से 24 घंटे विमानों का आवागमन शुरू हो जाएगा और साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बन रहा 13 किलोमीटर का यह स्ट्रेच जो मिसिंग लिंक के नाम से जाना जाता है, ये प्रोजेक्ट भी 2026 के पहले हाफ में खुलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बनने से अब खंडाला लोनावला के डेंजरस और घुमावदार रास्तों को अवॉइड करके लोनावला तक जाना काफी आसान होने वाला है। मुंबई मेट्रो। 2026 ये साल मुंबई के मेट्रो नेटवर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है। मुंबई मेट्रो के लाइन 2B, लाइन 4, लाइन 6,
लाइन 7A और लाइन 9 के कुछ सेक्शन ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेल का सबसे बड़ा और काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसी फ्रेट कॉरिडोर के वेस्टर्न डीएफसी का बचा हुआ आखिरी 102 किलोमीटर का वैतरणा से जेएनपीटी तक का सेक्शन 2026 के पहले हाफ में शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के बनने से फ्रेट ट्रैफिक में इजाफा और पैसेंजर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाने में काफी मदद होगी। पनवेल कर्जत सबअर्बन कॉरिडोर मुंबई के पास बसाए जा रहे नए शहर यानी थर्ड मुंबई या फिर मुंबई 3.0 में बन रहा पनवेल कर्जत सबअर्बन कॉरिडोर ये मुंबई का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पनवेल और कर्जत के बीच उपनगरीय रेलगाड़ी के लिए नए रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2026 तक ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विरार जेएनपीटी स्पार सेक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के विरार जेएनपीटी सेक्शन भी इसी साल पार्शियली ओपन होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के खुलने से नेशनल हाईवे 48 और भिवंडी में होने वाले ट्रैफिक से काफी बड़ी मात्रा में राहत मिलेगी। एरोली काटे एलिवेटेड कॉरिडोर कल्याण डोंबिवली को मुंबई और नवी मुंबई से फास्टर कनेक्टिविटी देने वाला प्रोजेक्ट है एरोली काटे एलिवेटेड कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 और फेज 2 2026 में ट्रैफिक के लिए ओपन हो सकता है और फेज 3 का काम हमें काफी आगे बढ़ते हुए 2026 में देखने मिलने वाला है। ये कुछ ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें 2026 में पूरे होते हुए देखने मिल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी में काफी बड़ा डेवलपमेंट हमें आगे देखने मिलेगा। आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के पूरा होने का वेट कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।